अधिकांश घरों में पाया जाता है ना। तो लहसुन एक आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो क्या आप जानते हैं लहसुन खाने को सही तरीका क्या है, कौन सा उसका समय है, बेस्ट समय है, फिर लहसुन खाने में प्रयोग करने का, और कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है, तो जिसमें आपको लहसुन का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। तो जिससे आप उन सभी बीमारियों से बचकर रह सकते हैं, है ना, और अपने से उनको दूर भगा सकते हैं। फिर यह आयुर्वेद की एक स्ट्रॉन्ग दवा है जिसका नाम लहसुन है, और इंग्लिश में उसे गार्लिक भी कहते हैं। तो हम सबके घर में यह आराम से मिल जाता है। तो आयुर्वेद में जो वाग्भट ऋषि हैं, वो कहते हैं कि इनका जो लहसुन का जो तासीर है वह तीक्ष्ण है और उष्ण है ना। इसका तासीर गर्म है और यह तीखा है ना। और खाने के बाद जब डाइजेशन होता है तब इसका स्वाद जो है वह कटु रस हो जाता है। तो कटु रस हमारे शरीर में अच्छा कीटाणुओं को मारने में सहायक होता है। इससे बहुत सारी जैसे घाव वगैरह या कुछ होते हैं ना, उसमें भी यह अच्छा काम आता है। जानवरों के जैसे कुछ कुछ होता है ना, तो उसमें भी लहसुन को पीसकर उनके उसमें लगाते हैं, जो गांव साइड में है ना। तो वो भी उसके जो इसमें जो कीटाणु को मारने की शक्ति है लहसुन में। फिर इसके क्या क्या फायदे हैं, तो वह इस तरह बताते हैं कि हार्ट के लिए यह बहुत ही अच्छा है। हार्ट में ब्लॉकेज हो, या फिर हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, या फिर हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है ना। तो हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आलसी हो गया है ना। तो इस कारण इन सब में इस तकलीफ में हम लहसुन एक कमाल की दवा है, क्योंकि ये शरीर में कफ और वायु को कंट्रोल करने के पावर रखता है। तो अगर आप हार्ट के लिए टॉनिक के रूप में यूज कर रहे हैं, या हार्ट के लिए कोई ऐसी दवा ढूंढ रहे हैं जो घर में एकदम आसानी से मिल जाए, तो इसका प्रयोग हम दूध के साथ कर सकते हैं। तो कैसे करना है, एक दो कली लहसुन की लेनी है, उसको 100 ग्राम दूध और 100 ग्राम पानी है ना, इनमें उबाल लेना है। तो जब 100 ग्राम पानी उड़ जाए, सिर्फ दूध बच जाए, तो इसे हमें पीना है। और लहसुन जो है उसे चबाकर खाएं और दूध को पी ले। तो ये हार्ट की जो ब्लॉकेज वगैरह है, हार्ट के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। और दूध को फिर ये बालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी है ना। बालों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गर्म है, और बाल पर भी यह काम ठीक से करता है। तो ऐसे लोग जिनके सिर पर डेंड्रफ ज्यादा है, या जो कफ या वात प्रकृति के लिए जो है वह लहसुन जो है वह अच्छा है, क्योंकि ये तीक्ष्ण और उष्ण है। और पित्त के लिए थोड़ा सा ये गर्म होता है ना। प्रकृति दोनों प्रकृति के लोगों के लिए बालों की समस्या जो होती है उसमें ये अच्छा है। खास करके डेंड्रफ की समस्या के लिए, मान लो डेंड्रफ भी है और खुजली भी हो रही है सिर में, तो उसके लिए भी अच्छा है। तो 1-2 कली लहसुन का हम तेल में पकाकर, या फिर रस उसका निकालकर उसको हम लगा सकते हैं। तो अर्थात ये गुरु और वृश्य है, अर्थात नेचर में भारी है और शरीर में यह गर्मी लाता है
तो जो कफ और वात के लोग हैं ना, उनके लिए अति उत्तम है यह लहसुन का प्रयोग करना। फिर शरीर जो कमजोर रहता है, अगर मान लो पित्त वाले उसको प्रयोग कर रहे हैं और ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, है ना, कर लिया मान लो, तो उनके लिए यह अच्छा नहीं है। और ये जो कफ वाले हैं ना, इनका प्रयोग करें ठंडी चीजों के साथ, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो तड़का लगाते हैं सब्जी या फिर चटनी अचार, है ना, में इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो अर्थात ये जो जब हम लहसुन का उपयोग करते हैं, तो लहसुन जो है वह दीपन और पाचन करती है, मतलब हमारे अग्नि को वह बढ़ाती है और पाचन को सुधारती है। और फिर हड्डियों के लिए भी यह अच्छा है। जैसे कभी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं, है ना, जिनको हड्डी में इंजरी होती है या फिर हड्डी में चोट लगी रहती है ना, और जब ठंड लगी तो वो दर्द जो है वह बढ़ जाता है जोड़ों का, है ना। तो या फिर दर्द कम करना है तो लहसुन को कच्चा खाएं, या फिर 1-2 लहसुन का तड़का लगाकर हम खा सकते हैं। या फिर जैसे अभी बताया था हार्ट के लिए, के हार्ट के ब्लॉकेज को भी ठीक करने के लिए, तो उस तरह का दूध भी हम यूज कर सकते हैं। तो यह जो है वह शरीर को गर्मी भी प्रदान करेगा और बल प्रदान करते हैं, शरीर को पुष्ट करता है। इतने फायदे हैं लहसुन के। और लहसुन बहुत अच्छा है, पर बहुत बड़ी दवा भी है आयुर्वेद में। इसको कई गुना अधिक टॉनिक माना गया है। ये रक्त पित्त है, मतलब ये रक्त पित्त प्रदूषणम, है ना, ये रक्त में जो खराबी है उसको, और शरीर में जो गर्मी है, पसीना आ रहा है, मान लो अल्सर है जिसकी वजह से शरीर में कहीं भी से खून निकलता है, मान लो जैसे गर्मी बढ़ गई है और गर्मी के दिनों में जैसे नाक से खून बह रहा है ना, नाक फूटना जिसको बोलते हैं, तो उस तरह के रोगों के लिए भी यह बहुत अच्छी है। तो ये सभी लोग खून की तकलीफ है से परेशान है या फिर गर्मी से परेशान है, तो लहसुन से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और जो रक्त की जो प्रदूषण है उसको वह खत्म करता है। फिर रक्त व पित्त वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, जैसे मान लो रक्त बिगड़ा हुआ है और पित्त भी है, तो उनके लिए अच्छा नहीं है, है ना। फिर आगे वाग्भट ऋषि कहते हैं कि कौन कौन सी बीमारी में यह यूजफुल है और कौन सी बीमारी में इसे यूज करना चाहिए। तो शरीर में जैसे सफेद दाग है ना, तो उनको जरूर से उपयोग इसको करना चाहिए। फिर ऐसे लोग जिनको कुष्ठ रोग है या फिर चर्म रोग है ना, उसके कारण भी बहुत सारी स्किन की डिजीज हो जाती है। आयुर्वेद में बहुत तरह की स्किन है, अलग अलग चर्म रोग है ना, तो उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है। फिर जिनको बार बार यूरिन होने की समस्या होती है, फिर कृमि की शिकायत है ना, तो वो भी इससे यूज करने से कम होता है। तो लहसुन का प्रयोग उनको भी जरूर करना चाहिए। इस तरह की बीमारियों के लिए भी वह लाभदायक है ना। फिर बाद में ये कहते हैं कि कफ निलह, माने कफ व वायु की कोई भी बीमारी है ना, कफ और वायु यानी वात, वात की कुछ भी बीमारी है उसमें, और रक्त आपका बिगड़ा नहीं है ना, जैसे अभी पित्त और रक्त बिगड़ने के लिए ये अच्छा नहीं है, तो इसमें कफ वात का प्रयोग, वात की बीमारी है और कफ रक्त बिगड़ा नहीं है, तो दोनों ठंडे हैं, है ना, और लहसुन गर्म है, तो लहसुन का उपयोग उनके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर हिचकी आने में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। फिर हिचकी आने पे लोग पहले क्या कहते थे कि कोई याद कर रहा है तब हिचकी आ रही है ना, तो हिचकी भी कई तरह की होती है, फिर अलग अलग इसके कारण। और यदि आपको हिचकी आ रही है और कोई याद नहीं भी कर रहा है, तो लहसुन आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। उस समय हम एक कली लहसुन को भी चबाकर ऐसे ही खा सकते हैं। फिर यदि आपको साइनस की तकलीफ है, कफ नाक से मान लो पानी बह रहा है या फिर नाक जाम हो गया है, तो ऐसे में भी इनका प्रयोग फायदेमंद है।
फिर आगे भी और कहते हैं कि श्वास के रोगों के लिए भी यह फायदेमंद है ना। जिनका श्वास का रोग है, जैसे दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, और फिर सूखी खांसी है, और या फिर खांसी के साथ कफ निकलता है ना। तो इस तरह से जो लंग्स के डिसऑर्डर है, इसमें भी लहसुन बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर इसके साथ ही शरीर को यह नरिश और पुष्ट भी करता है। शरीर, ये टॉनिक है, रसायन, आयुर्वेदिक में जो भी कुछ टॉनिक होता है ना, उसे रसायन कहते हैं। तो ये शरीर को नरिश और पुष्ट करता है। फिर इन सब को सुनने के बाद फिर ये हम सोचते हैं कि मुझे ये सब बीमारी है, तो मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, है ना। तो वे भी मुश्किल में आ जाते हैं कि हम कैसे खाएं, क्या करें। तो पूरा समय जो है सामान्य लोगों को कैसे खाना है, वो भी इसमें आयुर्वेद में बताया गया है। तो आयुर्वेद में पर्टिकुलर बताया गया है कि बेस्ट समय इसका क्या है खाने का। तो आयुर्वेद कहता है में जो वाग्भट ऋषि है, वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में हम इससे जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा वात पित्त का प्रकोप रहता है ना। तो चटनी है या फिर तड़का है, फिर लहसुन का हम अचार बना सकते हैं, है ना। इन सबको हम बनाकर खा सकते हैं। और तड़का और सब्जी में तो हम हर दिन डालते ही हैं, लेकिन अलग से भी हम इसे खाली पेट भी एक कली का लहसुन, एक लहसुन की कली हम खा सकते हैं। तो ये हार्ट वालों के लिए भी अच्छा है। फिर ठंड के मौसम में भी हम इसे खा सकते हैं, है ना। खासकर ऐसे एरिया में जैसे जहाँ पर ठंडी ज्यादा है ना, जैसे हिमाचल है, हिमालय है ना। इन सब में हम एक कली लहसुन रोज खा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो ठंड से होने वाले जो जॉइंट पेन है ना, उससे भी यह बचाता है। फिर तिल के तेल में भी एक दो लहसुन को, कली को भूनकर भी खा सकते हैं, या फिर कच्चा भी खा सकते हैं। और फिर वात के कारण जो हमारे जॉइंट पेन होता है ना, उसमें हम सरसों का तेल ले सकते हैं, या फिर तिल का तेल, है ना। इसमें हम 4-5 कली लहसुन को कूट ले और तेल को गरम कर ले, है ना। तेल गरम करके उसमें इस लहसुन को डाल दे और पका दे। फिर उसको छान ले, चाहे तो थोड़ा अजवाइन वगैरह भी डाल सकते हैं, और उसको छान कर उस तेल को रख ले, है ना। उस तेल से भी हम मालिश करने से ये जो वात वाले के जो जॉइंट पेन है, वो भी ठीक होता है ना। तो ऐसा उन्हें जरूर करना चाहिए। फिर बसंत ऋतु में भी कफ का प्रयोग, कफ का जो ज्यादा बढ़ जाता है जो कफ, तो उस समय भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कफ ठंडा है और ये लहसुन गर्म है, तो उसके लिए यह बहुत ही अच्छा है। फिर दिल से संबंधित समस्या में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर बीपी है, बीपी भी जो है वो, बीपी के लिए भी है, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल में रखता है। फिर पेट की बीमारी है, जब सब भी पेट की बीमारी, जैसे मान लो कब्ज है ना, या फिर दर्द हो रहा है, वो सब में हम यूज कर सकते हैं। और फिर शरीर से जहरीले पदार्थ को भी यह बाहर निकालता है ना। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को यह लहसुन जो है वह खत्म करता है। फिर टेंशन को कम करने के लिए भी हम लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर दांतों के दर्द के लिए भी लहसुन बहुत ही अच्छा है। जिस जगह पर भी दांतों में दर्द हो रहा है, वहां पर हम लहसुन को चबाकर, वही उसी दांत में लहसुन को चबाएं, तो उससे भी जो उसका रस है, उससे वो कीटाणु जो है वो मर जाएंगे, और दर्द है थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। और फिर एक दो कली लहसुन हम सुबह जो है वह खाली पेट में खा सकते हैं, है ना। तो इतने सारे जो गुण हैं लहसुन के, वो सब हम पा सकते हैं। तो ये वात और कफ के लिए बहुत ही अच्छी दवा है ना? तो और यह नहीं कुछ और, जैसे पित्त वालों को प्रयोग करना है, तो वो भी डॉक्टर से सलाह लेकर कर सकते हैं, है ना।
तो इस तरह लहसुन का प्रयोग हमें करेंगे। अब सोनिया दीदी फिर हमें और इसकी अचार चटनी वगैरह बताएंगी, है ना? ठीक है, चलिए। बहुत ज्यादा भी उपयोग नहीं करना है, लेकिन हमको दवाई के रूप में जरूर उपयोग करना है। तो कच्चा लहसुन बहुत फायदेमंद होता है। अगर 1 कली या 2 कली लहसुन सुबह रोज खाए तो, है ना, हार्ट वालों के लिए। दूरा जी, भारती जी 5 मिनट बोलिए, मैं आती हूँ। दूरा जी आ गए हैं। आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। और आप अनम्यूट करिए अपने आप को। तो समझ नहीं। तो चलिए फिर डूरा जी, आप को होस्ट हो अभी, आप अभी खोल सकते हो। नहीं हो रहा है? अब हो गया। हुआ ओके, करिए कंटिन्यू। मैं उनको यही कह रही थी भारती जी से कि नहीं हो रहा है, आप करो। जय गुरुदेव। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में। अभी हम देखेंगे कि हम आपको क्या बताने वाले हैं इस कुकिंग कोर्स में। ये हमारा कुकिंग कोर्स 1 तारीख से शुरू होगा, 1, 2, 3 अक्टूबर, 3 से 5 दिन में, और रात को 7:30 से 9:30 तक 2 बैचेस हैं। और इसमें 1200 रुपए डोनेशन है। तो इस कोर्स में आपको क्या इंस्पायर करेगा आने के लिए, इसलिए हम ये इंट्रोडक्शन रख रहे हैं कि आपको हम बताएं कि हम आपको क्या सिखाएंगे। हम जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज। हम आपको इस कोर्स में वो चीजें सिखाएंगे जो जिनमें कमियां थी पहले, हमारे पहले वाले लाइफस्टाइल में जिन चीजों में कमियां थी, वो हम कमियां दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले हम लोग खाना खाते थे, जो भी हम लाते, बाजार से सामान आता था, लोग ले आते थे, जो मिलता था तो हम लोग खा लेते थे। मगर अब हम दिखाएंगे आपको कि हमें वो खाना खाना है जो हमारे लिए सही है। वो सही खाना क्या है वो हम आपको बताएंगे आपके दोषों के हिसाब से। अब दोष क्या होता है? दोष होते हैं पित्त, वात एंड कफ। ये 3 दोष हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं। ये इनको दोष इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी गलती से अगर हम गलत खाना खाते हैं तो इनमें विकृति आती है, और इनमें थोड़ा प्रॉब्लम जब होगा वो हम ही हुए, मतलब हम बीमार हो जाते हैं। चाहे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी हो, मगर इन्हीं में 3 दोषों में विकृति आने से ऐसा होता है। तो जब हम सही खाना खाएंगे तो इनमें विकृति नहीं आएगी। तो वो सही खाना हम आपको बताएंगे
कि क्या है, पित्त का क्या सही खाना है, वात का क्या है और कफ का क्या है। फिर अगर गलती से इनमें कभी विकृति आ गई तो हम आपको ये बताएंगे कि उस समय क्या खाना है। समझ लीजिए वात में विकृति आई है तो उसको कैसे शांत करेंगे, उसको कैसे दूर करेंगे, किन खाद्य पदार्थ से दूर करेंगे। जो भी कुछ हम यहाँ कर रहे हैं वो खाने के माध्यम से ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, दवाइयों के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। खाने से ही विकृतियां दूर करनी है। तो कौन से खाना हमें खाना है शांत करने के लिए और कौन सा अवॉइड करना है, तीनों दोषों को। तो अवॉइड कभी कभी डिपेंड करता है कितनी जल्दी आपका वो विकृति ठीक हो जाएगी, ज्यादा देर नहीं होता है। ये सब हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे क्योंकि खाना हम ढंग से नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें लॉस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। जब हमें पौष्टिकता ही नहीं मिलेंगी तो हम कैसे ठीक रहेंगे, क्योंकि खाना ही हमें ठीक रखता है। जो पौष्टिक खाना होता है वो दवाइयों से बढ़कर होता है, उनमें ना कोई टॉक्सिन होते हैं ना कुछ केमिकल होता है, वो हमको स्वस्थ रखते हैं। तो वो हम आपको सिखाएंगे कैसे बनाना है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स, वो पौष्टिकता बरकरार रहे। जब पौष्टिकता निकल जाती है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो ये हम आपको बताएंगे कौन से ऐसे कुकिंग मेथड्स है जो पौष्टिकता बरकरार रखती हैं, मैक्सिमम से मिनिमम। मैक्सिमम जो जिसमें होती है बचती है तो हम ऑब्वियसली सब लोग वही ऑप्ट करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि ये पौष्टिक आहार जो आपने बनाया इसको कब खाना है और किस किस समय क्या खाना है। जैसे हमको 3 मील लेना होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो ये कब करने हैं, किस समय पे करने हैं। समय पे करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम भी इसी नेचर का एक हिस्सा है। ये जो ब्रह्मांड है 5 तत्वों से बना है, जल, ये वायु, स्पेस यानी कि ईथर, फिर फायर यानी कि अग्नि, फिर वाटर यानी कि जल और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से बना है। हम भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। तो हम भी नेचर का एक हिस्सा है, हमें नेचर के साथ साथ चलना है। यहीं पे गलती हो गई कि हम लोग ने नेचर के अगेंस्ट जाना शुरू किया, जानबूझ के नहीं, गलत हो गया। इग्नोरेंस में हम लोगों में वो अज्ञानता थी, उस वजह से हो गया वो। तो ये सब होने लगा, इतनी विकृतियां आने लगी। अभी हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हम ठीक करने आए हैं सब कुछ, तो हमें समय पे खाना खाना है, उसका भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। हम समय पे खाना खाएंगे तो हमारी अंदर का जो शरीर है, जो हम अंदर जो ये तीनों दोष अपना काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से होगा। अपने समय पे अपना काम करेंगे सब लोग, कुछ ओवरलोडेड नहीं होगा, कोई बैक कल का काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमें भी अगर स्कूल का काम कल का करना पड़ता, 2 दिन का करना पड़ता है 1 दिन, या कितना बुरा लगता है। इसीलिए सब करते हैं कि आज का काम आज ही करो। तो इसको भी वही हो जाता है अगर हम गलत समय पे खाना खाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एसिडिटी को दूर करने के लिए कौन सा अल्कलाइन वाटर हमें बनाना है। सिर दर्द के लिए देंगे, कफ के लिए देंगे, अपना ताकत बढ़ाने के लिए देंगे, या आपको अगर डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हुई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई कोई, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको कौन सा पानी पीना है, वो कैसे बनाते हैं, और सबसे ज्यादा है कि वो कैसे पीते हैं। अगर जब भी कोई आपको बताएगा वो कैसे बनाते हैं, कई लोग बताते हैं बाहर से भी, पर उसका ध्यान रखना पड़ता है कि उसको कैसे पिए। ये हम सब आपको बता देंगे इस कोर्स में, ठीक है। मैक्सिमम चीजें हो गई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये अल्कलाइन वाटर इसलिए कि एसिडिटी ना हो। हमारा अंदर का जो हिसाब किताब है वो एसिडिक नहीं होता है, अल्कलाइन होता है, तभी हम ठीक रहते हैं। थोड़ा सा एसिड होता है हमको खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, अदरवाइज अल्कलाइन ही होता है। तो आपको अल्कलाइन वाटर ठीक रखेगा। उसके बाद आते हैं हमारे टेस्ट।
टेस्ट है तो हमें एक ही टेस्ट नहीं खाना है, सारे खाने हैं। जितने भी टेस्ट हैं उनमें से हमें सबका थोड़ा थोड़ा खाना है ताकि इन दोषों में फिर से कोई विकृति ना आए, क्योंकि हर दोस्त को किसी न किसी टेस्ट से प्रॉब्लम होती है। तो उनको भी कैसे दूर करें वो भी आपको बताएंगे कि कैसे हमें टेस्ट खाने हैं। उसके बाद आता है 3 दोष, सत्वा, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। हमारे अंदर ये गुण है, दीज आर क्वालिटीज। कोई आदमी सात्विक होता है, जब व्हेन वी डिफाइन ए पर्सन कि वो सात्विक है, दैट मींस ही इज एब्सोल्युटली प्योर। अगर हम कहते हैं वो राजसिक है, दैट मींस वो मेहनती है, वो जरा बहुत लड़ने वाला बंदा है, जो करना है वो करके रहेगा। पर उनमें थोड़ा सा फिर तमस भी आ जाता है, जो बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, थोड़ा सा उनको नेग्लिजिबल तमस आता है। तो तामसिक जो होते हैं वो वही होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ गुस्सा करते हैं एंड एवरीथिंग नेगेटिव, जो प्योर तामसिक होता है। जैसे प्योर सात्विक होता है बहुत अच्छा है, वैसे ही प्योर तामसिक बहुत ही नेगेटिव होता है और आलसी होता है, कुछ काम नहीं करता, सिर्फ सोता है। तो हम आपको ये बताएंगे कि खाने के माध्यम से हम उनको बैलेंस में कैसे रख सकते हैं, सत्वा, रजस और तमस को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, ताकि कोई किसी में भी कोई विकृति ना आए। जितना रजस चाहिए उतना, जितना तमस चाहिए उतना, और जितना सत्वा चाहिए उतना। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास अपना किचन है। किचन में बहुत सारे हमारे पास मसाले वगैरह होते हैं, हर्ब्स होती हैं, जैसे तुलसी है, ये सारी चीजें हैं, धनिया है, या देन यू हैव दिस करी पत्ता है। ये सब चीजें, इनमें मेडिसिनल वैल्यू बहुत होता है। तो हम आपको बताएंगे इन चीजों से और बाकी मसालों से, जितने भी गरम मसाले होते हैं, उनसे हम कैसे अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे फीवर है, वायरल फीवर है, तो कैसे उसको हम अपने को बचा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसको ज्यादा बढ़ने ना दे। और कैसे हम अब ये जो होते हैं संक्रामक रोग, कंटेजियस डिजीजेस जो होते हैं, एक से दूसरे में लग जाते हैं, उनका भी बचाव कर सकते हैं अपने किचन के मसालों से। और फिर आते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, रेस्पिरेशन से, किसी को अस्थमा होता है, किसी को प्राणवायु कम हो जाती है, प्राण शक्ति जिसको बोलते हैं, तो उसको भी हम कैसे अपने लेवल पे रखें, जितना चाहिए उतना। ये सारे हमारे मसाले इसमें मदद करते हैं, अस्थमा को भी रोकने में मदद करते हैं। ठीक है। और अस्थमा को रोकने का एक शस्त्र और बहुत बड़ा है, वो है सुदर्शन क्रिया। अस्थमा इज क्योरेबल। तो अगर जिसको भी हो, आपको भी कोई दिखे अस्थमा वाला, कुछ कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप उनको प्लीज सजेस्ट करिएगा कि सुदर्शन क्रिया करिए। और उसके लिए आप यहाँ से सरिता जी हैं हमारी सीनियर टीचर, वो सिखाती हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा किचन का। हाँ, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। और फिर एक चीज है कि जब हम आपको ये वात, पित्त और कफ बताएंगे, उनके बारे में सब कुछ पढ़ाएंगे, कैसे होते हैं एक दूसरे से, वो डिफरेंट किस तरह होते हैं, क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। इसी तरह हम इंसान भी तीनों तरह से, हम भी अलग अलग होते हैं। ये जो वात, पित्त, कफ है, ये हर एक इंसान में होता है, तीनों दोष सब में होते हैं। मगर एक दोष जिसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है, जो ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता है, वो हमारी प्रकृति बन जाती है। इस तरह से किसी की वात, किसी की पित्त, किसी का कफ प्रकृति होती है। ठीक है। तो हम आपकी पहचान इन तीनों से कराएंगे कि इनके गुण क्या होते हैं, अवगुण क्या होते हैं, इनके हैबिट्स कैसे होते हैं, ये क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, एवरीथिंग यू विल बी टोल्ड। उससे आप पहचान पाओगे अपने आप को भी, और आपके घर में भी है, थोड़ी सी आपको समझ आएगी कि ये
ऐसे जो गुण आपको यहाँ बताए जाएंगे वो आप किसी में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये बंदा कफ है, कफ का है या वात का है या पित्त का है। तो उससे आपको क्या होगा, आप समझ जाओगे अगर कोई खास पर्टिकुलर किसी की बुरी आदत है या कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि उसको लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोग उसको बहुत दुख देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये वो अपने नेचर से मजबूर है। कोई गलत करता है वो भी नेचर से मजबूर है, कोई बहुत अच्छा करता है वो भी अपने नेचर से मजबूर है। तो ऐसे आपको फिर सहनशीलता आती है, आपको किसी से कोई गुस्सा नहीं रहता है, अपने अंदर कोई मन मुटाव नहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सहनशीलता रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका इस पे बस नहीं है। और आप अपने को भी देखते हैं, हाँ मेरे में ये अवगुण है, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं कि कम से कम हम गुस्सा करें अगर हम गुस्सा करते हैं, या कम से कम हम बुरी आदतें छोड़ दें ज्यादा से ज्यादा। इतनी समझ आ जाती है, हम जजमेंट नहीं करते, लोगों पे जजमेंट नहीं देते हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा है ये ऐसा है, क्योंकि हम समझ जाते हैं ये हमारी प्रकृति की वजह से है। ठीक है, तो इतना कुछ हम आपको बताते हैं, जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने ब्रीफली आपको बताया कि ये चीजें हैं जो पिछले लाइफस्टाइल में, जो आजकल हम लाइफस्टाइल अभी भी प्रिवेलेंट है उसमें नहीं है, तो उसको हम ठीक करेंगे इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स को अटेंड करके। ठीक है, आप जरूर करिएगा, यू विल नॉट रिग्रेट इट, दैट इज माय वर्ड, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड जस्ट एन एडिड इतनी नॉलेज इससे मिलेगी आपको, एक इंसाइट इनटू आयुर्वेदा, हाउ इंटेलिजेंट दोज पीपल वेर, उनका जो विजडम था वो कितना ऊंचा था, जो जिन्होंने इतना ये सोचा हेल्थ के बेसिस पे। ये बीमारियों को नहीं फोकस करते हैं, हेल्थ पे फोकस किया है आयुर्वेदा ने शुरू से ही, नॉट कि अब बीमार हो जाएं फिर देखेंगे, हमेशा अभी भी वैसा ही करते हैं। ठीक है सोनिया जी, ओवर टू यू। सोनिया जी कहाँ गए? सोनिया जी, हाँ हाँ जी सोनिया जी, आप ले लीजिए। हाँ, अभी हम देखेंगे चटनियाँ अलग अलग प्रकार की। तो चटनी क्या करती है हमारे खाने को में एक, मतलब चटनी खाते हैं ऐसे मन तृप्त हो जाता है, स्वाद एनहांस हो जाता है अगर हम खाने के साथ चटनी लेते हैं तो अभी हम ना गार्लिक से अलग अलग प्रकार की चटनियाँ कैसे बना सकते हैं, कैसे हम कौन सी चीजें ऐड करके हम ये चटनियाँ बनाएं। तो क्या करना है, कश्मीरी लाल मिर्च 10-12 उसको सोक करना है आधे घंटे के लिए, और उसमें 5 कली लहसुन की डाल के उसको ग्राइंड कर लेना है। फिर सेंधा नमक डालना है, और वो चटनी हम किसी के साथ भी खा सकते हैं, स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, बर्गर है, पिज्जा है, पानी से पूरी में भी अच्छी लगती है ये चटनी। जहाँ हम उसल बनाते हैं ना, तो उसल बनाते समय ये ग्रेवी में हम ऐड कर सकते हैं, तो उसका ना एक अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है। दूसरी है ग्रीन चटनी। आज की चटनियों में हम गार्लिक को, सब चटनियों में गार्लिक को ऐड करेंगे, क्योंकि आज हमारा गार्लिक स्पेशल
सेशन है। तो कोरिएंडर, पुदीना और पालक तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है। 4-5 कली लहसुन की डालनी है, एक छोटा सा ओनियन यानी कांदा, और लेमन जूस, अदरक, हरी मिर्ची, जीरा पाउडर डाल के उसको ग्राइंड कर लेना है। अगर हम लेमन डाल के कोई भी ग्रीन लीव्स को ग्राइंड करते हैं तो उसका कलर है ना अच्छा आता है, ग्रीन ग्रीन। अगर थोड़ा फ्रेश नहीं होता है ना, सपोज एक दिन पहले का होता है, तभी भी उसका कलर ग्रीन आता है। तो ये प्रॉपर्टी है लेमन में। तो लेमन डाल के पीसने से उसका कलर ग्रीन आता है। फिर इसमें हम कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, या थोड़ा सा सोक्ड 1 चम्मच ग्राउंडनट ऐड कर सकते हैं, तो वो चटनी को रिचनेस लाता है। चटनी में रिचनेस बढ़ जाती है चटनी की। और तीसरी टाइप की चटनी है कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ता, गार्लिक, 2-3 कली गार्लिक की, लेमन जूस, सेंधा नमक, हरी मिर्ची, जीरा पाउडर, इन सबको ग्राइंड करना है। और सूखी और या गीली, जो आपकी चॉइस हो वो बना सकते हैं। सूखी बनानी है तो पानी ऐड ना करें, अगर गीली बनानी है तो थोड़ा सा पानी ऐड करें। तो ये चटनी भी हम खाने के साथ खाते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है। और बच्चे आजकल नहीं खाते हैं ना, कड़ी पत्ता हम डालते हैं किसी भी चीज में, वो निकाल के रख देते हैं। तो ऐसे चटनी के रूप में उनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि क्या हमने ऐड किया है। तो ऐसे कड़ी पत्ता की चटनी हम बनाते हैं। और कड़ी पत्ता खाना अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसमें बहुत सारा कैल्शियम है। चौथी है ग्राउंडनट की चटनी। ग्राउंडनट को रोस्ट करेंगे, फिर उसको थोड़ा ठंडा करके उसमें गार्लिक ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर और नमक, फिर उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये टेस्टी सूखी चटनी बनती है ग्राउंडनट की। अगर इसको गीला करना है तो कुछ हम ग्रीन लीव्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी जो भी अवेलेबल है आपके पास, कड़ी पत्ता है या पुदीना है या कोरिएंडर है, जो भी अवेलेबल है ऐड करेंगे तो थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है इसका कलर। और अगर सूखा होता है तो थोड़ा व्हाइटिश रेडिश आता है कलर। पांचवी है चटनी फ्लैक्स सीड्स की चटनी। फ्लैक्स सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो खाना अच्छा है। तो हम उसको रोस्ट कर लेंगे, सीड्स को थोड़ा हल्का सा भून लेंगे और व्हाइट तिल को हल्का सा भून लेंगे। दोनों को मिक्स करके उसको ग्राइंड करेंगे और उसमें फिर रेड चिल्ली पाउडर और नमक डालेंगे। और 2-3 कली लहसुन की डाल के उसको ग्राइंड कर सकते हैं सभी को। फ्लैक्स सीड रोस्टेड, व्हाइट तिल रोस्टेड, सेंधा नमक, रेड चिल्ली पाउडर और लहसुन की 2-3 कलियां। ठीक है, तो ये ऐसे हम चटनी में वेरिएशन कर सकते हैं। तो हम मसालों से, हर्ब से ऐसे अपने फूड को रिचनेस कर दे सकते हैं और उसका टेस्ट एनहांस कर सकते हैं। और ऐसे हमें वैसे भी सभी टेस्ट खाने चाहिए, पर हम 1-2 टेस्ट खाते हैं तो आयुर्वेदा हमें बताता है कि टेस्ट का हमारे दोषों पे क्या क्या इफेक्ट है। अभी जैसे सीजन वाइज भी हमारे दोषा में एग्रीवेट होते हैं। तो सीजन वाइज दोषा कैसे, कौन कौन से दोषा एग्रीवेट होते हैं, फिर उनको हम कौन से टेस्ट से बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक है स्वाद का। स्वाद तो हमें चाहिए ना, और हम जनरली 1-2 स्वाद खाते रहते हैं, फिर दोषाज में इम्बैलेंस होने लगता है। तो टेस्ट के माध्यम से हम
सभी दोषास को कैसे बैलेंस करें, एक सुंदर टॉपिक है होलिस्टिक कुकिंग में। तो डेट्स बताई हैं भारती जी, ड्यूरा जी? ठीक है, मैं बता देती हूँ फिर से। 1 अक्टूबर से हो रहा है, 2 बैचेस हैं, 3 से 5 और शाम को 7 से 9। तो 1 2 3 दिन का कोर्स है, 2 घंटे रोज। तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। और किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि ये सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए हमें, पर वो दिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो हमने डिमांड के कारण ये सेशन फिर से रिपीट किया। ठीक है, कुछ बोलना है रीना सर, भारती जी, ड्यूरा जी? गौरी टेस्ट के बारे में नहीं बता पाए, बता दीजिए। टेस्ट का बताया मैंने कि वो हाँ, गार्लिक का स्वाद तीखा है और गरम है, तासीर उसका गरम है। और कौन से दोष को बैलेंस करता है, कौन से को नहीं, तो हम ये होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में डिटेल में समझेंगे सब। और ड्यूरा जी ने तो बड़े सुंदर तरीके से बताया कि क्या क्या हम इसमें सीखेंगे। तो हम समय वेस्ट ना करते हुए रिपीट ना करेंगे। किसी के कुछ, हाँ, व्हाट इज मिलेट? मिलेट क्या है? मिलेट एक तो अल्कलाइन है, और हमारा ब्लड भी अल्कलाइन है। तो मिलेट में फाइबर है, दोनों सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। वो हमारे शरीर में अंदर जाके साफ सफाई का काम करता है। इसीलिए वो अलग अलग टाइप के मिलेट हैं, 5 टाइप के, हर एक का फंक्शन अलग है। किसी को हॉल क्लीनिंग अच्छा लगता है, किसी को किचन, किसी को स्टडी रूम क्लीन करना अच्छा लगता है। तो ऐसे अलग अलग सबके फंक्शंस हैं। तो एक सुंदर वेबिनार है सरिता दीदी का, 1.5 घंटे का, जिसमें उन्होंने अच्छे तरीके से क्लियरिफाई किया है कि मिलेट क्या है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, और उनके फंक्शन क्या है, साइंटिफिक रीजन के साथ उन्होंने बताया है। तो जिनको भी जयश्री जी, अगर आपने वीडियो नहीं सुना है तो चैट बॉक्स में आप नंबर और नाम डाल दें, तो हम आपको वीडियो सेंड करेंगे। ठीक है, रीना, ड्यूरा जी, भारती जी, आपको कुछ कहना है? ठीक है, काफी नए लोग जुड़े हैं। तो हो सकता है आपके पास मिलेट का वीडियो ना हो, तो आप नाम और नंबर डाल दें, तो हम आपको वीडियो सेंड करेंगे मिलेट के। बहुत सारे उनके मिलेट के वेबिनार हो चुके हैं। तो बार बार अगर हम सुनते हैं ना, तो कभी कुछ नॉलेज समझ में आता है, कभी कुछ नॉलेज अपने पल्ले पड़ता है। नहीं तो मन की क्या टेंडेंसी है, ये क्या मिलेट नया आया है, हम तो चावल और गेहूं खाते आ रहे हैं बचपन से। हाँ, तो वो सुंदर तरीके से बताया गया है कि कैसे मिलेट हमारे शरीर में बीमारियों को हमारे शरीर से निकालते हैं। हाँ, हमारे शरीर को मुक्त करते हैं। कल ही हमारी पार्टिसिपेंट ने डॉक्टर से पूछा, उनको डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज है, इंसुलिन लेते हैं।
तो उन्होंने मिलेट खाना शुरू किया तो उन्हें बहुत फर्क लगा अपने हेल्थ में। तो उन्होंने डॉक्टर से भी पूछा कि मैं मिलेट खाऊं। हाँ, होता है ना, हमने नया नया सुना है, नया नया खाना शुरू किया है, तो होता है मन का कि सही है या नहीं। तो डॉक्टर ने क्या कहा, A1 ऐसे किया उन्होंने कि खाओ बिंदास और खाना ही है। कल्पना जी, आप पहली बार आए हो? उसको बोलो कल नहीं लाना। ठीक है, लगता है किसी के कुछ प्रश्न नहीं है। भारती जी, हाँ, एंड करें क्या? ठीक है, तो हम मिलते हैं कल और परसों। आप ना अनम्यूट करिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? एक मिनट। तो बोले किसी का सवाल तो नहीं है अब? नहीं, सवाल नहीं है किसी का भी। तो कर ठीक, सकते हैं। और ठीक है, ठीक है।